जिस मन निरंकार बसा है वो मन मंजिल पाएगा। सासंगत जी, जिसके मन में ये ईश्वर परमात्मा निरंकार भगवान बसा होता है वह हमेशा अपनी मंजिल को आसानी से पा लेता है। आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ हो। आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है जिसके मन में निरंकार बसा है वो मन मंजिल पाएगा। तो आइए सासंगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सासंगत जी, जीवन एक यात्रा है, कभी सीधी, कभी टेढ़ी, कभी मेढ़ी। कुछ लोग इस यात्रा में भटक जाते हैं तो कुछ लोग मंजिल तक पहुंच जाते हैं। फ़र्क बस इतना होता है कि किसी ने निरंकार को मन में बसा लिया और किसी ने नहीं। यह कहानी है एक साधारण से युवक अर्जुन की, जिसने जीवन के हर मोड़ पर संघर्ष किया, लेकिन जब उसने अपने मन में निरंकार को बसाया तो वह न केवल जीवन की सच्ची मंजिल तक पहुंचा, बल्कि औरों के लिए भी प्रेरणा बन गया। तो आइए सासंगत जी सुनते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को, जो बताएगी कि जिसके मन में निरंकार बसा है या जिसने अपने मन में निरंकार बसा लिया है वही सच्ची मंजिल पा सकता है। सासंगत जी, अर्जुन एक छोटे से गांव में जन्मा था। परिवार साधारण था लेकिन मूल्यवान संस्कारों से भरपूर था। बचपन से ही वह देखता था कि लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं होती। अर्जुन के मन में एक सवाल उठता था बार बार कि क्या भगवान सिर्फ मंदिरों में है? क्या सच्चाई बस किसी मूर्ति में कैद है? अर्जुन पढ़ाई में तेज था। जब वह शहर की यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। धन, प्रतिष्ठा, प्रतियोगिता, ये सब उसे भटका रहे थे। उसने भी सोचा अगर पैसे से सब कुछ मिल सकता है तो चलो इसी को भगवान बना लिया जाए। लेकिन धीरे धीरे वह अंदर से खाली होता गया। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक संत का सत्संग हुआ। अर्जुन यूं ही वहां चला गया। संत ने कहा, भगवान बाहर नहीं, तुम्हारे मन के भीतर है, तुम्हारे अपने भीतर है। जब तुम मन में निरंकार को नहीं बसाओगे तब तक मंजिल की ओर नहीं चल पाओगे। अर्जुन के अंदर कुछ टूट सा गया था यह बात सुनकर, और फिर जुड़ने भी लगा। उसे पहली बार लगा कि सच्चा ज्ञान शांति लाता है, न कि भ्रम। अर्जुन ने धीरे धीरे सत्संग में जाना शुरू किया। उसने ध्यान, सेवा और संतों की संगति को जीवन में उतार लिया। वह अब समझने लगा था कि भगवान किसी स्थान में नहीं, एक भाव में है, निरंकार के भाव में। जब वह ध्यान करता तो उसे भीतर से एक शांति मिलती जो पहले कभी अनुभव नहीं हुई थी। एक दिन अर्जुन के पिता का एक्सीडेंट हो गया। घर की आर्थिक स्थिति डगमगा गई। मित्रों ने कहा, तू अब भी भगवान के सहारे बैठा है। लेकिन अर्जुन डगमगाया नहीं। उसने कहा, जो मन में निरंकार को बसा लेता है उसे किसी से डर नहीं लगता। मेरी मंजिल मेरे साथ है। उसने निरंकार में विश्वास रखा और चमत्कार की तरह एक एनजीओ में नौकरी मिली, जहां सेवा और वेतन दोनों मिलते थे। उनका परिवार फिर से स्थिर हो गया। उसने गांव में एक छोटा सा सत्संग केंद्र खोला, जहां लोगों को सही जीवन का मार्गदर्शन दिखाया जाने लगा। अर्जुन अब लोगों के लिए एक जीता जागता उदाहरण बन चुका था। वह अक्सर कहता रहता था, अगर मन में निरंकार को बसा लो तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। मंजिल उसी की होती है जो रास्ता भगवान से जोड़ लेता है। और इस तरह अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि साथ संगत जी, जो मन में निरंकार को बसा लेता है वह मंजिल को जरूर पा लेता है। साथ संगत जी, हम सब जीवन की एक यात्रा में हैं। कोई साधु है, कोई गृहस्थ है, कोई छात्र है,
कोई किसान है। हर किसी की अपनी मंजिल है, लेकिन रास्ता बड़ा ही कठिन और भटकाने वाला है। इस कहानी में हम मिलेंगे सत्संगत जी शिवदत्त नाम के एक महापुरुष से, जो कभी बहुत अहंकारी और घमंडी हुआ करते थे, लेकिन जब उनके जीवन में सत्संग और आत्मज्ञान का प्रकाश फैला और उन्होंने मन में निरंकार को बसा लिया, तब न सिर्फ उनकी दिशा बदली बल्कि मंजिल ने खुद आकर उन्हें अपनाया। सत्संगत जी यह कहानी हमें सिखाएगी कि मन जब तक भ्रम, मोह और द्वेष से भरा है, मंजिल दूर है, लेकिन जैसे ही मन में निरंकार बसता है, जीवन सीधे साधे लगता है। शिवदत्त एक बड़े जमींदार थे। उनका धन, अधिकार और रुतबा पूरे क्षेत्र में था, लेकिन उनके मन में हमेशा गुस्सा, डर और प्रतिस्पर्धा रहती थी। उन्हें लगता था कि वे ही सब कुछ है। गांव वाले उनसे डरते थे, लेकिन मन से कोई उनका सम्मान नहीं करता था। एक दिन गांव में एक साधु आए। वे बहुत सरल वेशभूषा में थे, पर आंख में गहराई थी। उन्होंने एक सत्संग में कहा, जिसके मन में निरंकार नहीं बसा, उसकी सारी उपलब्धियां रेत की तरह उड़ जाएगी। शिवदत्त को यह बात चुभ गई। उन्होंने साधु को अपने महल बुलवाकर चुनौती दी, अगर भगवान तेरे मन में बसा है तो मुझे बदल के दिखा। साधु ने शिवदत्त को बस एक बात कही, तेरा मन बंद दरवाजा है। भगवान जहाँ खड़ा हो जाता है, दरवाजा तू ही खोल दे। भगवान बाहर खड़ा है, दरवाजा तू ही खोल दे। शिवदत्त ने उपहास लिया, लेकिन रात को उन्हें बेचैनी होने लगी, नींद नहीं आई। उन्होंने पहली बार अपने भीतर झांकने की कोशिश की। धीरे धीरे शिवदत्त ने महसूस किया कि उन्होंने बहुत कुछ पाया, लेकिन शांति कभी नहीं मिली। उनके बेटे ने आत्महत्या की कोशिश की, क्योंकि पिता की अपेक्षाओं में उसे दबा दिया था। अब वे साधु की बातों को ध्यान से सुनने लगे। मन जब तक निरंकार से खाली है, तब तक वहां से डर और भ्रम है। एक दिन शिवदत्त ने खुद साधु से दीक्षा ली, ध्यान शुरू किया, सेवा करने लगे। उन्होंने एक छोटे से सत्संग भवन का निर्माण कराया और खुद जमीन पर बैठकर कथा सुनने लगे। उनका चेहरा अब पहले से शांत और सौम्य हो गया था। अब उन्हें न क्रोध था न लालच था। शिवदत्त ने धीरे धीरे अपनी जमीनें दान करनी शुरू कर दी, लोगों को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। गांव वालों ने उन्हें सम्मान देना शुरू कर दिया। मन से, दिल से वे कहते रहते थे, धन से नहीं, ज्ञान से बड़े बनो। जिसने मन में निरंकार को बसा लिया, उसे मंजिल खुद रास्ता दिखाती है। सत्संगत जी अंतिम समय में शिवदत्त एक कुटिया में रहते थे। वहाँ रोज सत्संग होता था। एक दिन ध्यान में ही उन्होंने शरीर त्याग दिया। उनके चेहरे पर एक शांति थी, जैसे एक साधु की होती है। लोग कहते हैं, उस दिन हमने देखा कि जो मन में निरंकार को बसा लेता है, वही सच्ची मंजिल पा लेता है, मुक्ति, शांति और प्रेम। सत्संगत जी, जीवन एक नाव है, कभी शांति से बहती है, कभी तूफानों से टकराती है। लेकिन अगर उस नाव की पतवार निरंकार हो तो भटकाव संभव नहीं। यह कहानी है योगेश नामक एक गृहस्थ की, जो जीवन में उलझा था, पर जब उसने मन में निरंकार को बसा लिया, तब उसे न केवल मंजिल मिली बल्कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप भी समझ में आया।
एक दिन अचानक व्यापार में भारी नुकसान हो गया। योगेश टूट गया। योगेश एक पढ़ा लिखा व्यापारी था, धन संपत्ति थी, परिवार था, लेकिन मन अशांत था। रातों को नींद नहीं आती थी। वह सोचता, क्या यही जीवन है? हर रोज कमाना, खाना, लड़ना और मर जाना। एक दिन अचानक व्यापार में भारी नुकसान हो गया। योगेश टूट गया। मित्रों ने साथ छोड़ा, रिश्तेदारों ने ताने मारे। पत्नी ने कहा, अब कुछ ऐसा करो जिससे आत्मा को भी चैन मिले। उनके मन में सवाल उठा, आत्मा को चैन कैसे करे? एक दिन वह नगर में चल रहे थे। एक सत्संग में गया। वहाँ एक संत कह रहे थे, मन में जब निरंकार बसता है तभी आत्मा को दिशा मिलती है। योगेश चौंका, ये निरंकार क्या है? क्या ये वही है जिसको मैं वर्षों से ढूंढ रहा हूँ? योगेश हर दिन सत्संग में जाने लगा। उसे अनुभव हुआ कि वहाँ कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सत्य है। सत्संग ने कहा, निरंकार कोई मूर्ति नहीं, कोई नाम नहीं, वह सर्वत्र व्यापक चेतना है। वह है प्रेम है। योगेश हर दिन सत्संग में जाने लगा। उसे अनुभव हुआ कि कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सत्य है। संत ने कहा, निरंकार कोई मूर्ति नहीं, कोई नाम नहीं, वह सर्वत्र व्यापक चेतना है, वह प्रेम है, सत्य है। योगेश का मन शांत होने लगा। पहली बार जीवन में उसे भीतर कुछ जागता हुआ महसूस हुआ। योगेश ने दीक्षा ली और ब्रह्म ज्ञान पाया। उसे सिखाया गया, आंखें खोलो, उस निरंकार को देखो जो हर जगह है, हर रूप में है। वह देखता कि अब संसार वही है, लेकिन दृष्टि बदल गई है। हर वस्तु में वह ईश्वर को देखने लगा। उसे अब जीवन सरल और सार्थक बनने लगा। योगेश अब सेवा में लग गया। गरीबों को भोजन, सत्संग की व्यवस्था, ध्यान सत्र आयोजित कराना, यही उसका नया जीवन बन गया था। लोगों ने पूछा, तुम पहले व्यापारी थे, अब सन्यासी क्यों? योगेश मुस्कुराकर बोला, अब मैं व्यापारी नहीं, आत्मा का सेवक हूँ। जिसने मन में निरंकार बसा लिया वह कभी नहीं भटकता। योगेश ने अपनी अंतिम सांस ध्यान में ली। चेहरा शांत, नेत्र बंद और होठों पर मुस्कान थी। लोगों ने कहा, उसने जीवन जिया नहीं, जीवन को समझा, निरंकार को बसाया और परम मंजिल पाई। सत्संगत जी, संसार में रहकर भी जो निरंकार में विलीन हो जाए, वही सच्चा मित्र, वही सच्चा भक्त, वही सच्चा मानव। जिस मन में निरंकार बसता है उसकी मंजिल स्वयं चलकर आती है। सत्संगत जी, कभी कभी भगवान स्वयं आते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। गांव के लोग भोले होते हैं, पर उनका मन निर्मल होता है। यह कहानी एक ऐसे गांव की जहां भगवान आए, लोगों के बीच रहे, पर कुछ ने पहचाना, कुछ ने नहीं। आइए सुनते हैं। एक अद्भुत कथा, भगवान और गांव वाले, जो हमें सिखाएगी कि श्रद्धा से और सच्चे भाव से ही भगवान मिलते हैं। एक दिन गांव में एक साधारण सा व्यक्ति आया। धूल धूल रहित वस्त्र, हाथ में लाठी, आंखों में करुणा। वह घर घर जाकर कहता, मैं भूखा हूँ, थोड़ा भोजन दे दो। कुछ ने तिरस्कार किया, कुछ ने खिलाया, कुछ ने दरवाजा भी नहीं खोला। गांव में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम गोपी काका था। वे खुद गरीब थे पर श्रद्धालु। उनके पास आकर अंगतुक
वो झोपड़ी में बुलाया, पैर धोए, खुद उनका खाना बांट दिया और कहा, अगर तू भगवान नहीं है तो भी मेरा अतिथि है, अगर भगवान है तो भाग्य आया। अंगतुक ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। अगली सुबह गांव में खबर फैली, जिस व्यक्ति को हमने भिखारी समझा वह कोई दिव्य महापुरुष था, क्योंकि जिसके घर वह ठहरे वहां चमत्कार होने लगे। गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाकर कहा, हम सब ने परीक्षा खो दी है, हम भगवान को परीक्षा खो दी, हम भगवान को देख नहीं पाए क्योंकि हमने बाहर देखा भीतर नहीं। संतों ने कहा, भगवान हमेशा आते हैं पर पहचानने के लिए आंखें नहीं भाव चाहिए। उस दिन के बाद गांव बदल गया, लोग विनम्र हो गए, सत्संग होने लगा, सेवा भाव जाग गया। हर साल उस दिन दिव्य अतिथि दिवस मनाया जाने लगा। गोपी काका की झोपड़ी एक ध्यान स्थल बन गई। भगवान हर रूप में आते हैं, कभी भूखे, कभी साधु, कभी बच्चे, कभी दुखी। गांव वाले पहले चूक गए, पर जब उन्होंने मन में भगवान को बसाया तो वह केवल फिर से संगत जी, भगवान हर रूप में आते हैं, कभी भूखे, कभी साधु, कभी बच्चे, कभी दुखी। गांव वाले पहले चूक गए, पर जब उन्होंने मन में भगवान को बसाया तो वह गांव फिर से पुण्य भूमि बन गया। भगवान बाहर नहीं, भाव में बसते हैं। जब मन निर्मल हो जाए तो हर कोई गांव वाला भगवान को पहचान लेता है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी विचार, सत्संग विचार आदि लेकर आता रहूं। और सत्संगत जी, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि हर वीडियो की अपडेट आप तक तुरंत पहुंचती रहे। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।